माँ का सूना माथा देखना बहुत दुख है भैया, बड़ा दुख है सबसे। पर क्या है ना, वक्त बड़ा बलवान है। वक्त से सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि ये कभी एक सा नहीं रहता। बचपन से माँ को रंगों में देखा, मुझे माँ और रंग संग संग ही समझ आए। फिर धीरे धीरे आसपास रंगों का इतराना देखा। सूरज का ढलता रंग, सूरज का उगता रंग, शाम की लालिमा, शाम को घर लौटते पंछियों के रंग, पेड़ों की टहनियों पे चटकते लाल पीले गुलाबी फूलों के रंग। सवेरे जो आसमां हल्का नीला था, वो रात तक गहरे इंडिगो में बदलता देखा। मुझे धरती हमेशा रंगों से सजी किसी गुड़िया जैसी मालूम थी, और धीरे धीरे रंग दोस्त हो गए। बचपन बीता, जवानी की दहलीज पे आ गए। यहाँ समझ आया कि लाल रंग हमें ना प्यार सा मिलेगा, तो फिर बस इश्क मोहब्बत और डायरी में दबे गुलाब दिल में घर करने लगे। ठीक है, सुर्खियां बिखर रही थी। मुझे ये समझ आया कि ना रंगों से अलग किस्म का लगाव है। मुझे बहुत जादुई लगते हैं रंग, एक अलग सा लगाव। और मैंने कभी किसी रंग से किनारा नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना, या ये मेरे पास नहीं होगा। मेरी अलमारी में सारे रंग हैं, मेरे घर में सारे रंग हैं। हर रंग अपना लगा। जो रंग दिल को आ लगा वो रंग मेरा हो गया। जिनसे दिल लगाया उनका पसंदीदा रंग भी मेरा हो गया। जिंदगी ये भी किसी का पसंदीदा रंग है जो अब मेरा हो चुका है। जिंदगी बीतने लगी ऐसे। पर क्या ना, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। तो वक्त ने करवट ली, जिंदगी थोड़ा सा रूठ गई। मेरे पापा चले गए और मैं शायद आज भी दरवाजे से सटी उन्हें जमीन पे सोता हुआ देखती हूँ, जिस नींद से कोई जागता नहीं है। पिताजी गए, साथ में माँ के रंग भी चले गए। हम 21 बरस के रहे होंगे जब ये हुआ। मैं देख रही थी कि औरतों का एक जत्था था जो कि माँ का सिंदूर और बिंदी पहुंचने में लगा हुआ था और चूड़ियां मोड़ने में लगा हुआ था। और मैं सोच रही थी अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं सोच रही थी कि अभी जो दुख सामने खड़ा है ये कम है क्या? ये वक्त रीत रिवाज निभाए बिना निकल नहीं पाता क्या? क्या ये करना इतना जरूरी था? खैर, ये बहस बहुत लंबी चल सकती है। माँ का सूना माथा देखना बहुत दुख है भैया, बड़ा दुख है सबसे। पर क्या है ना, वक्त बड़ा बलवान है। वक्त से सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि ये कभी एक सा नहीं रहता। और जिंदगी भी कभी एक से नहीं रहती। जिंदगी भी आगे बढ़ती है तो हम भी आगे बढ़ने लगे। पर मन में सवाल घर करने लगे थे बहुत सारे। मैं अक्सर सोचा करती कि रंगों ने तो मेरी माँ से किनारा नहीं किया। उनकी छत से आसमान अब भी नीला दिख रहा था। आंगन में पौधे थे, पौधों पे पोपलें हरी ही थी। बोगनवेलिया की बेलों पे लाल पीले गुलाबी रंगों से फूल लदे थे। मेरे घर में, मेरी माँ के घर में फूलों ने रंगों में खिलने से मना नहीं किया था। माँ की रसोई में मसाले उतने ही रंगीन थे। तो फिर जब सूरज के रंग आ रहे हैं, मसालों के रंग आ रहे हैं, प्रकृति के सारे रंग आ रहे हैं घर पे, वो बिखरे पड़े हैं, तो समाज कौन होता था मेरी माँ से उनके रंग ले जाने वाला? क्यों? किसने दिया ये हक? सोचती रहती थी, अनगिनत सवाल, एंडलेस। मुझे ऐसा लगता था कि मैं और सवाल साथ साथ बड़े हो रहे। फिर कॉलेज वाला वक्त आ गया तो लाल लिपस्टिक पे बहुत जी मचलने लगा, पर लगा नहीं सकते थे क्योंकि शादी ब्याह नहीं हुआ था। कहीं से कोई उड़ता हुआ ताना आएगा, अरे ये सब शादी के बाद करना, ये कोई उम्र है करने की। मतलब अब मेरे रंग रोके जाने लगे। और भूले भटके कभी साड़ी पहने हुए दिख गए या बिंदी चूड़ी लगाए दिख गए तो बस शादी ब्याह की उम्र हो गई है, शादी सगाई की कोई खबर है क्या, हमें भी बताओ। मैं जितना देखती, जहां देखती, कोई ना कोई एक सवाल कहीं किसी कोने में खड़ा होकर मुझे झांक रहा होता। मैं जितना सुलझाने की कोशिश करती उतना ही चीजें उलझती जाती। कभी रंग, कभी रूप, कभी श्रृंगार का कोई ना कोई सिरा एक आदमी की मौजूदगी से ही बंधा नजर आता कि कोई एक होगा तुम्हारे इससे जिससे तुम्हारे रंग जुड़े होंगे। वो है तब तक तुम्हारे पास रंग रहेंगे, और जिस दिन वो चला जाए, खुदा ना खास्ता जो वो चला जाए, तो ये रंग तुमसे छीन लिए जाएंगे। ये कौन सी गणित है सर? ये कैसे? हमें तो यही सिखाया गया कि एक रिश्ते में औरत और आदमी तो साझेदारी में है ना, बराबर के भागीदार है ना, साइकिल के दो पहिए जैसे। फिर आदमी का पलड़ा इतना भारी कैसे हो गया और क्यों? समाज के कायदे से तुम सर्वे सर्वा, तुम्हें मेरे जिंदगी में आने से पहले ही सारे हक हैं, और मेरे हक उनका क्या?
तुम हो तो रंग है, तुम हो तो रूप, तुम हो तो श्रृंगार, ये मेरे हिस्से आएंगे। और जो कल को तुम ना हुए तो इतनी रंगीन दुनिया में बेरंग देखूंगी, बेरंग लिबास में। ऐसा मेरे साथ कैसे और क्यों? तुम्हारे होने से पहले मुझे इनके इंतजार में रोका गया कि वो होगा तब करना, वो होगा तब करना। तुम्हारे बाद मुझसे ये इंतजार का हक भी छीन लिया जाएगा। ऐसा तो कैसे यार? फिर एक रोज मैं और मेरे सवाल ना ऐसे राउंड टेबल बैठे, विचार विमर्श किया हमने बड़ा सारा, और निष्कर्ष ये निकला, नतीजा ये निकला कि मैंने उस दिन फैसला लिया कि मैं मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा श्रृंगार किसी आदमी की मौजूदगी से नहीं जोड़ूंगी। मैं कभी किसी आदमी को इतना हक नहीं दूंगी कि वो जाए मेरी जिंदगी से और जाते जाते मेरे सारे रंग अपने साथ ले जाए। मेरे अरमान, मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिशें किसी के इंतजार में नहीं जलेंगी। मेरे श्रृंगार के 16 हिस्से किसी और के हक में होने से पहले मेरे अपने हैं और मेरे ही रहेंगे। फिर बस फैसला लिया, और ये भी अच्छे से ध्यान है कि कल को जो मेरा होगा, जीवन में कोई ना कोई जरूर होता है, देखो, है ना? प्यार से परे कुछ नहीं होता। कल को कोई अगर मेरे जिंदगी में होता है तो वो मेरे जीवन का 17वां श्रृंगार होगा, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कभी कुछ हुआ ही नहीं और कुछ होगा भी नहीं। पर 16 मेरे हैं। जिस दिन प्रेम मुझे बाएं फैलाए मिलेगा, उस दिन मैं और मैं हो जाऊंगी। मैं अपने आप को 10 गुना ज्यादा जीऊंगी, मगर उस दिन भी यही कहूंगी कि 16 मेरे अपने जीवन का 17वां श्रृंगार हो। तुम्हारे होने से मैं हूँ, माना ठीक है, पर तुम नहीं तो मैं कुछ नहीं, ये कैसे हो जाए? ये मैं होने नहीं दे सकती अपने साथ। आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी खुशियाँ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जो ऑन द लॉन्गेस्ट कमिटमेंट, चाहे कोई हो चाहे ना हो, आपको अपने लिए करना। अगर आप अपने हक नहीं पहचानेंगे, आप अपने रंग नहीं पहचानेंगे, तो कौन पहचानेगा यार? तो बस 16 आपके अपने होने चाहिए, जीवन का 17वां श्रृंगार तो प्रेम होता है।